13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है। देश भर से साधु संतों का जुटान शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी चमक प्रयागराज में भी नजर आने लगी। संगम रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने की भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सनातन विरोधियों को महाकुंभ की भव्यता हजम नहीं हो रही। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर विवाद खड़ा कर रहा है, तो कोई व्यवस्थाओं का हवाला देकर सवाल उठा रहा है। लेकिन आज पाठशाला में कुंभ का वो अनसुना इतिहास आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर सनातन विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ के नए रंग भी आपके सामने होंगे। लेकिन पहले महाकुंभ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुखिया मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का यह बयान सुनिए, जिसको लेकर वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ को मुसलमानों की दरिया दिली करार दे दिया और दावा ठोक दिया कि वक्फ की 55 बीघा जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मौलाना साहब ने ये बातें सिर्फ हवाई की, इसके लिए किसी तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। आप भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा महाकुंभ को लेकर दिए विवादित बयान पर मौलाना रजवी कैसे साधु संतों के ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी निशाने पर आ गए। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर, जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। दरअसल भारत में ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जो किसी ना किसी बहाने सनातन या उससे जुड़ी परंपराओं का विरोध करने को ही अपना दायित्व समझता है। कभी वो वक्फ के नाम पर विरोध किया जाता है, कभी किसी और बहाने से। इसीलिए साधु संतों ने महाकुंभ पर विवादित बयान के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को निशाने पर ले लिया और उनके बयान को पाकिस्तान प्रायोजित साजिश तक करार दे दिया। आप भी सुनिए। अब वो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है और आप 3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे बयान देना उचित नहीं है और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है, उसका तुरंत गठन हो और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? भड़काऊ बयान देते हैं। इनका एक ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि हमें कुछ भी कहना है। मैं ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ, जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल
कार्रवाई किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है, उन्हें कुंभ का इतिहास थोड़ा जान लेना चाहिए। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। वैसे तो कुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी किया गया है, लेकिन इसे सनातन का महापर्व बनाने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने पूरे भारत में सनातन को फिर से स्थापित करने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसे मेले की तरह मनाए जाने की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने संगम तट पर सन्यासी अखाड़ों के लिए स्नान की व्यवस्था की और इसके बाद सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। सदियों पहले भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में कुंभ के मेले का जिक्र किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल यानी 302 ईसा पूर्व में यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में गंगा के किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। 399 से 411 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री फाहियान ने भी वाराणसी और गंगा से जुड़े किस्से लिखे हैं। इसके बाद 7वीं शताब्दी यानी आज से करीब 1400 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत पहुंचा था। ह्वेन सांग ने करीब 16 सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में अध्ययन किया, स्टडी की। ह्वेन सांग सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयागराज के कुंभ में भी शामिल हुआ था। ह्वेन सांग ने अपनी किताब सीयूकी में लिखा, देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने के लिए प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी के मंदिर में एक सिक्का दान करना हजारों सिक्कों के दान करने के बराबर का पुण्य देने वाला माना जाता है। प्रयाग में स्नान सभी पापों को धोने वाला माना जाता है। ह्वेन सांग ने प्रयागराज को महान शहर बताया और लिखा कि इस मेले में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और इतने सारे रेफरेंसेस जब मिलते हैं तो इसीलिए सदियों से चले आ रहे कुंभ मेले की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने इसे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश बताया। गिरिराज सिंह ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। सुनिए। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं और फिर कुंभ वक्फ कहाँ से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले तो वक्फ कहाँ से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो लोग अपने को अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, इनकी जुबान में दही जम जाता है, बोल नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है। महाकुंभ की जमीन पर दावा ठोकने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो बयान पर बवाल होने पर चुप्पी साध ली, लेकिन सिर्फ योगी आदित्यनाथ के विरोध के लिए समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रही है। जैसे पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, फिर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार महाकुंभ के बजट का आनंद ले रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने तो सीएम योगी के विरोध के लिए सारी हदें ही पार कर दी। यूपी की जबनिया सीट से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि महाकुंभ में नहाने से लोग मर सकते हैं। सुनिए। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। बयानों पर मचे घमासान के बीच महाकुंभ में अखाड़ों के साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में देश के 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे। ये अखाड़े ही महाकुंभ को भव्य बनाते हैं। इन 13 अखाड़ों में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा भी शामिल है। महाकुंभ के लिए आज आनंद अखाड़े के साधु संतों की भव्य पेशवाई निकली। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। ढोल, नगाड़ों, शंखनाद और फूलों की बारिश से लोगों ने साधु संतों का स्वागत किया। साधु संतों के बीच नरमुंड की माला पहने कलाकार तांडव करते नजर आए। अपने हथियारों के साथ साधु संतों ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। आनंद अखाड़े की पेशवाई पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट।